नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र यानी कुंडली विज्ञान के संदर्भ में कुछ सवाल या कुछ शंकाएं जो अक्सर सुनने में आते हैं, इस विषय को सही दृष्टिकोण में जानेंगे। दरअसल ऐसे सभी सवालों के जवाब विद्वान ज्योतिषियों ने पहले ही तथ्यों के साथ दिए हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें जोड़ूंगा। कुछ कड़वाड़ भी है, लेकिन जो सच्चाई है उसे जानना भी तो जरूरी है, क्योंकि बात वास्तविकता की हो रही है। मेरे अन्य वीडियो जिसमें ज्योतिष शास्त्र का महत्व और जन्म समय का महत्व, इस विषय में भी कुछ सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको उसे देखना भी जरूरी है। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो गलत धारणाएं, शंकाएं और सवाल है, उन्हें एक बार सुनिए। कुछ लोग इसे अंधश्रद्धा समझते हैं, इसे शास्त्र मानने से ही इनकार करते हैं। उनका कहना है आकाश में घूमते पत्थर के या आग के गोलों का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे नसीब के भरोसे बैठकर चलता है क्या, कर्म श्रेष्ठ होता है वगैरह कहते हैं। कुछ लोग इसे धर्म जाति से जोड़कर भी इसका विरोध करते हैं। कुछ तो अपने आप को पढ़ा लिखा समझकर बिना जाने बिना समझे बस यूं ही मैं ऐसी बातों को नहीं मानता ऐसा कहकर ज्योतिष ज्ञान को कम आंकने की कोशिश करते हैं। कुछ का कहना है यह सब मजबूर और परेशान लोगों को लूटने का धंधा है। कुछ इसी तरह के और सवाल हो सकते हैं। ऐसी सभी शंकाएं, गलत धारणाएं या ऐसे सवालों के जवाब जानना हो तो मैं समझता हूं इससे जुड़े कुछ मूलभूत सवालों के जवाब जानने जरूरी है। जैसे कि लोग ज्योतिष शास्त्र को लेकर ऐसे सवाल क्यों करते हैं, उनके मन में ऐसी शंकाएं क्यों होती है, वो शास्त्र का विरोध क्यों करते हैं, हम इनके ही जवाब विस्तार से समझेंगे। शास्त्र तो तब माना जाता है जब वो सर्वव्यापी हो, सर्वसमावेशक और परिपूर्ण हो। मतलब कुछ 60-70% तक सही और बाकी गलत। ऐसा कोई शास्त्र नहीं होता। मानो या ना मानो ऐसा कहकर भी नहीं चलता, और यह कहकर भी नहीं चलेगा कि ऊपर वाले की मर्जी इतनी ही है। अगर फल ज्योतिष एक शास्त्र है तो इसे शास्त्र की इस कसौटी पर भी सिद्ध करना होगा। यह सही है कि यह शास्त्र संपूर्ण मानवीय जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित होने के कारण सबसे अधिक विस्तृत है। किसी एक व्यक्ति को जीवन काल में शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव ही नहीं है, इसलिए इसे किसी और शास्त्र की तरह सिद्ध करना मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूं यह असंभव भी नहीं है। मैं समझता हूं हर बात को सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है। मानवीय जीवन में ऐसे बहुत से विषय हैं जिस पर ज्योतिष शास्त्र में गहराई से संशोधन किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार कुछ सुधार भी किया जा सकता है और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को 100% सटीकता से बताया जा सकता है। विश्वास रखिए, आने वाले समय में यह भी जरूर होगा। और एक बड़ी वजह जो कि इन सभी सवालों की जड़ है, और वो है ज्योतिष शास्त्र की गलत उपयोगिता और गलत प्रस्तुतिकरण। और यह बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसमें कुछ ज्योतिष ज्ञानी लोगों की सभी परेशानियां या उनके सभी दुख दर्द मिटाने के लिए शास्त्र का उपयोग करते हैं। इसमें जो उपाय बताए जाते हैं उसमें एक वाक्यता नहीं होती। सीधी बात कहूं तो आप कभी अपनी समस्या लेकर अलग अलग ज्योतिषियों के पास जाएंगे तो आपको हर कोई अलग अलग उपाय बताएगा। आसानी से समझने के लिए रत्नों की बात करें तो आपको 10 उंगलियों में अंगूठियां पहननी पड़ सकती हैं, और इसी तरह धार्मिक उपाय भी बताए जाते हैं। ऐसे उपाय में कोई एक सूत्रता नहीं होती। ऐसे उपाय करने पर भी जब समस्याओं का हल नहीं होता तो ऐसे ही कुछ समस्याग्रस्त दुखी लोगों का शास्त्र पर से विश्वास उठ जाता है, और साथ ही धार्मिक विधि विधान से भी विश्वास उठ जाता है। फिर यही लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं बहुत ही स्पष्टता से कहता हूं, कोई भी ज्योतिष शास्त्र के आधार से आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं नहीं बदल सकता, और ना ही आपका भाग्य बदल सकता है। इसलिए शास्त्र की सही उपयोगिता के बारे में एक सूत्रता लाकर लोगों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। अब शास्त्र को लेकर समाज का दोगला रवैया भी देखिए। आपको पता होगा कि बहुत से सेलिब्रिटी, राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सभी क्षेत्र की नामी हस्तियां भी ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं।
अधिकांश लोग अपने अनुभव से ज्योतिष शास्त्र को मानते भी हैं, जीवन में सफल भी होते हैं, लेकिन कभी किसी के मुंह से सुना है सार्वजनिक स्तर पर किसी ज्योतिषी की प्रशंसा करते हुए? प्रशंसा तो छोड़ो, सार्वजनिक तौर पे किसी ज्योतिषी का नाम लेने से भी कतराते हैं। और हमारा मीडिया सुबह सुबह खुद ही ज्योतिष के प्रोग्राम चलाते हैं, और अगर कोई राजनेता उन्हें ज्योतिष की सलाह लेते दिख जाए तो उस खबर को स्टिंग ऑपरेशन की तरह ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे ज्योतिषी से नहीं, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन या आतंकवादी से मिलने गए हो। है ना मजे की बात? सभी को एक बात समझनी चाहिए, कोई भी ज्योतिषी कभी भी किसी को भी ज्योतिष शास्त्रानुसार कोई अनैसर्गिक असामाजिक सलाह नहीं देता। शास्त्रानुसार सलाह क्या होती है जरा ध्यान से सुनिए। पेड़ पौधों की पूजा करना, प्राणियों को पक्षियों को खाना देना, गरीबों की सहायता करना, दान धर्म करना, कन्याओं का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, किसी के साथ कभी बुरा व्यवहार ना करना। इसके साथ ही शास्त्रानुसार आपकी आस्थानुसार जप अनुष्ठान करना, रत्न पहनना आदि उपाय बताए जाते हैं। सामाजिक कल्याण के साथ ही सामाजिक सद्भाव कायम करना तथा दुष्प्रवृत्तियों से, दुष्कर्मों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ज्योतिषियों को अपना खुद का आचरण भी शुद्ध रखना पड़ता है। फिर भी आज तक कभी कोई इस कार्य का सम्मान या गौरव नहीं करता। बाकी ऐसे कुछ क्षेत्र है जिसमें समाज की ओर से सम्मान होता है और पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जबकि उसमें कोई समाज कल्याण नहीं होता, सिर्फ उस व्यक्ति का खुद का कल्याण होता है। इतना सब कुछ होकर भी कुछ का कहना है ये लूटने का धंधा है, यानी ये सब फ्री में होगा तो ठीक है करो, पैसे लेने हैं तो समाज कल्याण मत करो। क्यों? सोच में पड़ गए ना? अच्छा चलो, सोचना ही है तो थोड़ा और सोचते हैं। हमारी इस दुनिया में ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे किसी इंसान ने बनाया है? कोई भी शास्त्र ऐसा है क्या जिसका निर्माण किसी इंसान ने किया हो? ऐसा एक भी शास्त्र नहीं है, क्योंकि किसी शास्त्र का कभी निर्माण ही नहीं होता। शास्त्र का अपना अस्तित्व होता है। इंसान सिर्फ अध्ययन करके शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं और मानवीय जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। शास्त्र का निर्माता सिर्फ वही है जिसने ये दुनिया बनाई है, हम इंसानों को बनाया है, और सभी शास्त्रों का निर्माण भी इंसानों के लिए ही हुआ है। इसलिए किसी भी शास्त्र का उपयोग मानवीय जीवन में प्रगति के लिए ही होता है। हर शास्त्र का अपना महत्व होता है। इसलिए इसमें धर्म जाति की बात करें तो यह सिर्फ भारत में ही होता है, क्योंकि यहां धर्म जाति की राजनीति ही चलती है। वैसे मैंने आज तक कभी यह सुना नहीं कि सूर्य ने सिर्फ किसी एक विशेष धर्म जाति के लोगों को ही ऊर्जा दी हो या उजाला दिया हो। ठीक है, चलता है। विरोधियों का जन्म और एक वजह से होता है। उनका प्रॉब्लम यह है कि कोई भी ज्योतिषी उनकी कुंडली सही नहीं बता पाता। इसका कारण भी बहुत साफ और स्पष्ट है। उनकी कुंडली यानी जन्म तारीख, जन्म समय या जन्म स्थान, इसकी जो जानकारी होती है यह गलत होती है। और कुछ विरोधियों का प्रॉब्लम तो यह होता है कि उन्होंने कुछ कार्य जो कुछ मुहूर्त देखकर भी करने पर भी उन्हें असफलता मिलती है, उस वजह से ही वो ज्योतिष शास्त्र को मानना बंद कर देते हैं और विरोध शुरू कर देते हैं। यहां आपको समझना होगा, मुहूर्त यानी किसी विशेष कार्य के अनुसार संपूर्ण पंचांग यानी तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग लाभदायी संयोग में होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को सभी मुहूर्त लागू नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति की अपनी कुंडली अनुसार उस मुहूर्त पर बनने वाले ग्रह योग भी देखने होते हैं, और ऐसा मुहूर्त निकालना कभी कभी असंभव होता है। इसका मतलब सरलता से समझना हो तो जान लो, आपको यानी उस व्यक्ति को उस कार्य में सफलता मिलनी ही नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में ही नहीं है, और यही सत्य है। और अगर गलतियों की बात करें तो कुछ व्यक्तियों से अज्ञानता में गलती होती है, लेकिन कभी कभी अच्छे ज्ञानियों से भी गलती हो जाती है। गलतियां करना यह तो मनुष्य का स्वभाव है। किसी भी शास्त्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति गलत हो सकता है, इसमें कोई शास्त्र गलत नहीं होता, इसे समझिए, क्योंकि ऐसा हर क्षेत्र में होता है। इस विषय पर और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल सरल शब्दों में और एक अनोखे तरीके से आसानी से सीख भी सकते हो। सीखने समझने के लिए मेरे सभी वीडियो पूर्णतः देखने होंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।